बैतूल के जिला अस्पताल में डॉक्टर ने सिजेरियन डिलीवरी के दौरान महिला के पेट में टॉबेल छोड़ दिया। मध्य प्रदेश के बैतूल के अस्पताल से लगातार लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि आमला जम्बाड़ा की निवासी एक महिला को डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिला अस्पताल में प्रसूता महिला ने सीजर से बच्ची को जन्म दिया, जहां डॉक्टर की लापरवाही से प्रसूता के पेट में टॉबेल छूट गया, जिससे महिला के पेट में दर्द शुरू हो जाने पर फिर से जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, लेकिन पेट दर्द की दवा देकर प्रसूता को घर भेज दिया गया। जब महिला की जान पर बन आई तो परिजन उसे बैतूल के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने महिला की आंतों में सूजन का होना बताया। निजी अस्पताल में ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर उस समय हैरान रह गए जब डॉक्टरों ने देखा कि सीजर से आंतें आपस में चिपकी हुई हैं। महिला के पेट की छोटी आंत में एक टॉबेल फंसा पाया गया, जिसे डॉक्टर ने बाहर निकाला। इस तरह की लापरवाही जिला अस्पताल में आम बात हो गई है, जिससे प्रसूता महिलाओं की जान पर बनाई है। अब देखना यह है कि जिला अस्पताल को लेकर कलेक्टर क्या एक्शन लेते हैं। जी, मेरे साथ ये हुई घटना कि मेरी बच्ची एडमिट हुई, मतलब 29 जून को उसका सीजर हुआ 9:00 उसके बाद वहाँ से छुट्टी हुई। उसके बाद उसके 1.5 महीने बाद उसके पेट में तकलीफ चालू हुई। कहाँ सीजर करवाया था? जिला चिकित्सालय में। फिर और उसके बाद सीजर कर हुआ, यहाँ पे 1.5 महीने रही वो घर पर। उसके बाद पेट में तकलीफ चालू हुई, फिर हमने एडमिट किए, फिर 3 दिन रख के फिर उसको छुट्टी दे दिए, कोई इलाज नहीं। और उसके बाद फिर हमने प्राइवेट में दिखाया, वहाँ भी बोले मेरा हाथों पे सूजन है। फिर हम लोग घर आ गए, फिर 5 दिन बाद ले गए, फिर उन्होंने वही बताया, फिर हमको खर्चा बता दिया कि 5-6 हज़ार रुपये का खर्चा है। अब हमारे पास सर बजट नहीं था, तो हमने घर वापस लेके चले गए। अब उसके बाद फिर हमने बैतूल लाए उसको, ऐसा डेंगू के पास में, तो उन्होंने बोले कि एडमिट कर दीजिए। हमने एडमिट किया, फिर वही आना, इंजेक्शन लगा देना, ग्लूकोज वाटर लगा देना। लड़की को तकलीफ हो रही है, ये नहीं देख रही कि पेट में क्या तकलीफ है। फिर हम ये चैतन्य हॉस्पिटल है, वहाँ पे उसका कल हमने ऑपरेशन हुआ, तो डॉक्टर साहब ने मुझको ये बताया कि ये प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम? पेट में कपड़ा निकला और आते भी गली मिली हुई। क्या नाम है आपकी बेटी का? गायत्री, आगे रहने वाली? जम्बाड़ा। क्या कार्रवाई चाह रहे? मैं तो उसी साथ चाहता हूँ कि अच्छी कार्रवाई हो और आइंदा किसी गरीब के साथ दोबारा ना हो। हमने सरकारी हॉस्पिटल में ले गया, 3 दिन और भर्ती करा। भर्ती रहने के बाद में नर्सों ने फिर छुट्टी दे दी। छुट्टी के बाद में हमने पंडाग्रेड सर के पास में ले गए, वहाँ पर भी हमने प्राइवेट करवाए। वहाँ पर भी हमने सर से पूछा, सर बोले आंतें में सूजन है बोले। फिर वहाँ पर हमने दवाई गोली 2000 की जो लगा खर्चा हमने करे, और जो सर ने जो बोला हमको करने के लिए 5 दिन तक हमने किया, पर उसमें कोई आराम नहीं लगा। फिर उस बोले 5 दिन के बाद फिर लाना बोले, फिर हमने फिर लेकर आए दोबारा। वहाँ भी फिर सर को हमने बताया कि सर आराम तो कुछ लग नहीं रहा, तो सर ने बोले कि भर्ती करना। तो हमने बोले सर हमारा उतना बजट नहीं बनेगा भर्ती करने का, हम गरीब इंसान हैं। तो सर ने बोले ठीक है, बोले आपका बजट देख लो बोले, फिर उसके बाद लेकर आना बोले। आयुष्मान कार्ड वगैरह? हाँ, आयुष्मान कार्ड नहीं था सर, अभी बनवाए हैं हमने। तो उसके बाद में हमने उनसे बोला कि सर हमारे पास में अभी उतनी गोली तो नहीं ले जाते, क्योंकि लड़की को पच नहीं रही है। हमने उसमें से आधी गोली लेकर आए। आधी गोली लाने के बाद में फिर ज़्यादा ही और तकलीफ होने लगी। घर लाने के बाद फिर लेकर वापसी हम यहीं पे आए सरकारी हॉस्पिटल की। जो मैडम ने सीजर करी थी हम उनको दिखाएंगे। कौन सी मैडम ने सीजर करा? सीजर तो नहीं करे सर, पर ईसा डेनियल के पास में ले गए, उनका पर्चे में नाम था। नहीं, इससे पहले किसने करा था? सर का नाम ले रही थी मैडम, ज़्यादा तकलीफ थी तो सर आएंगे बोले, वो बताएंगे। सर ने ये बोला था कि बोले 5 मिनट में कभी ऑपरेशन नहीं हुआ, तो बोले बच्चेदानी का फटने का डर है बोले। तो बड़े सर कर रहे थे वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में, नाम तो नहीं मालूम मुझे, पर बड़े सर आएंगे, वो देखेंगे और वो सीजर का बताएंगे। ये महिला कल आई थी और लगातार 8-10 दिन से उल्टी की शिकायत थी उसकी, और पेट में दर्द, और उसको ऐसा लगता था कि राइट साइड में कोई गठान जैसा है। तो यहाँ पर आई, हमने उसका सोनोग्राफी करवाई। सोनोग्राफी में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन था, आंतों में कहीं रुकावट है। और उसके बाद हमने पेशेंट और उनके अटेंडेंट की परमिशन लेकर सर्जरी के लिए लिया पेशेंट। सर्जरी के लिए जब लिया पेशेंट को, तो हमने लेप्रोटमी किया,
मिड लाइन इंसिशन से ओपन करा उसको, और ओपन करने के बाद आते उसके नीचे चिपकी हुई थी एक हाथ। तो उस हाथ को जब नीचे से धीरे से उसको सेपरेट करने की कोशिश करी तो बिल्कुल बुरी तरह से चिपकी हुई थी बच्चेदानी के साथ। तो उसको निकाला तो वो फटी हुई थी वहाँ पे। तो वहाँ पे चिपकी हुई थी तो निकालते समय थोड़ी सी लेयर फटी हुई थी, तो मतलब वो इस टाइप से चिपकी हुई थी कि उसको अपन आराम से निकाल नहीं सकते थे। तो निकाला तो वो फटी फटी हुई थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से पहले कुछ हुआ होगा, लीकेज हुआ जो भी है, वहाँ पे रिपेयर करके वो इसी डली थी, तो इसलिए वहाँ जाके पूरा चिपक गया। उसको निकाला, और निकालने के बाद ऐसा लग रहा था कि वो स्टील का कोई बहुत हार्ड स्टील कहीं पे है छोटी हाथ में। तो जब उसको निकाला तो वहाँ पे पूरा का पूरा एक गॉज जो आता है वो पूरा था। गॉज नहीं, मतलब हमारा जो टॉवेल आता है सर्जरी में यूज करते हैं, वो पूरा की पूरा टॉवेल निकला वहाँ से। कोई कौन पेशेंट है? पेशेंट गायत्री पेशेंट है, उनके हस्बैंड का नाम विजय है। ये आमला साइड से आए हैं, और इनका 2 महीने पहले कहीं पर सीजर हुआ था। क्या मानते हैं सर, जो सीजर हुआ था क्या उसमें मतलब लापरवाही है इस तरीके से? अब वहाँ पे क्या हुआ, पर ये ऐसा लग रहा है कि या तो हाथों में कहीं ना कहीं रप्चर हुआ था, और उसको रिपेयर करने की कोशिश करी, अच्छे से रिपेयर हुआ नहीं हुआ, और वो जाके उन्होंने वैसे ही छोड़ दिया, तो वो जाके हाथों से चिपक गया। जबकि नॉर्मली आँख चिपकती नहीं है, अगर आप सर्जरी कर रहे हो तो जब तक उसके अंदर डैमेज नहीं हो वो जाके कहीं अंदर चिपकती नहीं है। अब वो कैसा क्या करा ये तो हम नहीं बोल सकते। जिन्होंने भी करा है, अगर सर्जरी करी है तो वो ट्रेंड तो सर्जन हो गई, उन्होंने सर्जरी करी है। तो जिस तरीके की लापरवाही सामने हाँ, आई ये उसको थोड़ी देखते सी हुए क्या मान सकते हैं लापरवाही तो होगी, क्योंकि अगर कपड़ा निकला इतना बड़ा पूरा कपड़ा, पूरा टॉवेल तो छूट जाना छोटी बात नहीं। पेशेंट तो नहीं खाएगा, मुंह से तो नहीं लेगा वो, पेशेंट मुंह से तो नहीं खाएगा, निकल नहीं सकता ना। इतना बड़ा कपड़ा नहीं लेगा। या तो कहीं ना कहीं पर बाउल के अंदर डाला है, तो क्यों डाला है कैसे डाला है ये नहीं हो सकता। सर अगर ऑपरेशन नहीं होता तो क्या महिला की जान को खतरा है? तो जान पे तो खतरा था ही ना। अभी तो खाना पीना सभी बंद था उसका, 8-10 दिन से तो कुछ खा पी नहीं रही, और थोड़ा बहुत पानी वानी भी पीती थी तो पूरा बाहर निकल रहा। उस कपड़े के पीस ने तो पूरा चोक कर दिया था।